वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित। इसी अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था कि शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं राम किशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब हैं। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था, उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सा परिवार। बोलो देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सपरिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने राम किशन जी को पत्रिका लिखी है, तो राम किशन जी के बाद उस पत्रिका में सपरिवार लिख दिया, मतलब राम किशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो। ओम
जिस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर लो। जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना। Great choices for the great you. Open your free DMAT account with Angel One. एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोलकर जाओ।